सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है, सच है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा एक्शन से होगा, कार्य से होगा, करने से होगा। तो बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश को। ड्रीमिंग इज इजी। ड्रीमिंग मीन्स क्या होता है? सपने देखना। सपने देखना इज मतलब है इजी है, आसान है। सपने देखना आसान है। ड्रीमिंग मीन्स होता है सपने देखना। सपने देखना, देखना इज मतलब है क्या है? इजी है, आसान है। सपने देखना आसान है, इजी है, आसान है, इजी है। What turning those dreams into reality requires hard work. What मतलब लेकिन, लेकिन उन सपनों को टर्निंग करना यानी कि बदलना, सपनों को बदलना। सपने बदले जाते हैं किसमें? रियलिटी में यानी हकीकत में। यहाँ पर जो बात हो रही है वो सपनों को बदलने की हो रही। टर्निंग करना यानी बदलना, टर्निंग करना यानी बदलना, सपनों को बदलना, बदलना, सपनों को बदलना। दोज उन्हें बदलना, दोज उन्हें बदलना क्या है? ड्रीम्स में होते हैं सपने। सपनों को बदलना किस में बदलना? इंटो मतलब में, इंटो मतलब में। रियलिटी में क्या होती? हकीकत। सपनों को हकीकत में बदलना। रियलिटी में क्या होता है? हकीकत। सपनों को हकीकत में बदलना। इसके लिए क्या जरूरत होती है? रिक्वायर्स होती है यानी कि जरूरत होती। किसकी जरूरत होती है? हार्ड वर्क की यानी कि मेहनत की, करेज की, साहस की, और कंसिस्टेंट एफर्ट और लगातार, जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है उसी के सपने हकीकत में बदलते हैं। तो रियलिटी मीन्स होती है हकीकत। हकीकत बदलना किस? रिक्वायर्स होती है यानी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती, हार्ड वर्क की, मेहनत की। हार्ड वर्क मीन्स क्या होता है? मेहनत। हार्ड वर्क मेहनत की जरूरत होती। हार्ड वर्क मेहनत यानी कि कठिन मेहनत जो हम करते हैं उसकी जरूरत होती है हमें। और करेज मीन्स क्या होता है? साहस। करेज मीन्स क्या होता है? साहस, हिम्मत। करेज मीन्स साहस या हिम्मत होती है। एंड और किसकी जरूरत होती है? और होती है कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयास की। अगर आपको बड़ी स्पेलिंग पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको पढ़ना सिखाती हूँ। CON को कन पढ़ा जाएगा, कन पढ़ा जाएगा। यहाँ पर एन को आधा ना पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि यस और एन दोनों ही कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश का रूल ये कहता है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ में आते हैं तो पहले वाले को आधा पढ़ा जाता। तो यहाँ पर हम एन को आधा ना पढ़ा जाएगा, एस को सा पढ़ा जाएगा। और आई क्या है? आई क्या है? ये होती हैं इंग्लिश की मात्राएं यानी कि जितने भी हमारे बाउल लेटर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो लेटर्स होते हैं ये इंग्लिश की मात्राएं होती हैं। तो ये इंग्लिश की मात्रा का काम करती हैं। तो जैसे यस और आई का मात्रा क्या हो गई? यानी कि ई की मात्रा तो सी। तो क्या हो गया? एस आई को सी, एस को आधा सा पढ़ा जाएगा और TEN को टेंट। तो क्या हो गया? कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट में लगातार प्रयास, लगातार एफर्ट, लगातार एफर्ट यानी कि लगातार आप प्रयास करते हैं तब आपके सपने हकीकत में बदलते हैं। ड्रीमिंग इज इजी। सपने देखना आसान है, सब कोई देखता है, सबके लिए सपने देखना आसान लगता है। टर्निंग दोज पर उन्हें बदलना, किसको बदलना?
ड्रीम्स इनटू रियलिटी यानी कि उन सपनों को हकीकत में बदलना। रिक्वायर्स हार्ड वर्क, करेज एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको हार्ड वर्क, आपको साहस और कंसिस्टेंट यानी कि लगातार एफर्ट, लगातार मेहनत, परिश्रम की आवश्यकता होती है। तब आपके सपने रियलिटी में यानी कि हकीकत में बदलते हैं। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी, आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो नोट करते हुए चलें। लाइफ डजंट चेंज बाय सिंपली, लाइफ नहीं चेंज होती सिंपली यानी साधारण तरीके से ज़िंदगी चेंज नहीं होती। लाइफ मीन्स होता है जीवन या जिंदगी। डजंट को कंट्रैक्शन में लिखा गया। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट करके बताएं। तो इसको डज नॉट भी पढ़ा जाता है, डज नॉट फुल फॉर्म है चेंज, डज नॉट चेंज यानी कि नहीं बदलती। वाई सिंपली साधारण तरीके से जिंदगी नहीं बदलती। तो आप डज नॉट भी पढ़ सकते हैं, डजंट भी पढ़ सकते हैं। तो नहीं चेंज होती, नहीं बदलती। कैसे नहीं बदलती? वाई सिंपली द्वारा, सिंपली यानी कि साधारण। तो आपकी जिंदगी सिंपली साधारण तरीके से नहीं बदलती। तो कैसे बदलती है? थिंकिंग अबाउट इट, और ना ही इसके बारे में सोचने से बदलती है। थिंकिंग करना यानी कि सोचना। सोचते रहने से क्या जिंदगी बदल जाएगी? सोचने से भी नहीं बदलती। सोचने से, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में? इसके यानी कि जिंदगी के बारे में। यहाँ पे इट का यूज क्यों हुआ है? इट का यूज लाइफ के लिए हुआ, जिंदगी के लिए, कि इसके बारे में सोचने से यानी कि लाइफ का क्या है? प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इसके बारे में, इसके लाइफ के, है ना, लाइफ के बारे में। तो कैसे बदलती है जिंदगी? इट चेंज व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, जब आप पहला कदम लेते हैं यानी कि स्टेप लेते हैं, कदम लेते हैं, तब बदलती है जिंदगी। इट चेंज, यह बदलती है। यह कौन? लाइफ यानी कि जिंदगी की बात हो रही ना। तो यह बदलती है, चेंज होती है, बदलती है। यह बदलती है। कैसे बदलती है? व्हेन, जब, व्हेन मतलब जब, यू कौन है? आप या तुम। जब आप करते हैं, क्या करते हैं? टेक करते हैं यानी कि आप लेते हैं। टेक मीन्स क्या होता है? लेना। तो आप क्या लेते हैं? फर्स्ट स्टेप लेते हैं। जब आप पहला कदम लेते हैं तब बदलती है जिंदगी। लेते हैं, आप लेते हैं। द क्या है? आर्टिकल है। फर्स्ट पहला, जब आप पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम लेते हैं, तब बदलती है जिंदगी। इट चेंज व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, जब आप पहला कदम लेते हैं अपनी सफलता की ओर, तब बदलती है आपकी जिंदगी। डोंट गेट ट्रैप्ड इन थॉट्स लाइक, डोंट यानी कि अपने थॉट्स में, विचारों में मत ट्रैप्ड हो, उलझो मत। अपने सवालों में, अपने विचारों में मत उलझो। डोंट क्या है? डू नॉट का कंट्रैक्शन है, डू नॉट। डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं और डोंट का भी, डोंट शॉर्ट फॉर्म है। तो डू नॉट मतलब मत या नहीं, मत या नहीं। गेट ट्रैप्ड हो, मत उलझो, मत फंसो, उलझो मत, फंसो मत, मत उलझो। किसमें मत उलझो? इन में, थॉट्स में यानी कि अपने विचारों में। लाइक जैसे विचार, कौन से विचार? अभी आपको आगे पता चलेगा कि वो कौन से विचार हैं जिनमें आपको नहीं उलझना। थॉट्स यानी कि विचार या विचारों में आपको लाइक का यूज यहाँ पर जैसे के लिए हुआ है। लाइक मीन्स पसंद करना होता है, लेकिन यहाँ पर लाइक मीन्स जैसे। कैसे विचार? व्हाट विल पीपल से, कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे विचार। जैसे का मतलब लाइक में जैसे विचार यानी कि
वॉट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे, इस तरीका के विचारों में आपको बिल्कुल भी उलझना नहीं है, ट्रैप्ड नहीं होना है। वॉट मतलब क्या, विल क्या है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है ना, फ्यूचर की हेल्पिंग, जब फ्यूचर की हम बात करते हैं तो विल का यूज करते हैं। और यू पीपल से, व्हाट मीन्स क्या, विल क्या है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। पीपल यानी कि लोग, लोग से यानी कहेंगे, लोग कहेंगे है ना, लोग कहेंगे, ये आपको नहीं सोचना है। What if I fail, अगर मैं असफल हो गया तो, what क्या होगा, क्या होगा अगर I fail, मैं फेल हो गया यानी कि मैं असफल हो गया, मुझे असफलता मिली, मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आर या क्या हुआ, What if the journey is too difficult, यानी कि या फिर हमारी यात्रा जो है वो डिफिकल्ट है, कठिन है, तो रास्ता मुश्किल है तो क्या होगा, What मीन्स क्या, यदि जर्नी यात्रा, जो जर्नी है आपकी यात्रा है वो मुश्किल है, कठिन है, यात्रा इज मतलब है टू डिफिकल्ट, टू का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है, टू का मतलब होता है ज़्यादा, तो इस टू का मतलब नहीं है, इस टू का मतलब यानी कि वर्ब के साथ यूज करते हैं, लेकिन इस टू का मतलब होता है ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा कठिन है, आपकी रास्ते जो है ना, आपकी यात्रा जो है वो कठिन है, इन सवालों में आपको नहीं उलझना है, ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट है, कठिन है, तो डी आई को डी पढ़ा जाएगा, दो कॉन्सोनेंट सेम एक साथ में होते हैं तो एक को ही पढ़ा जाता है, तो एफ को फी पढ़ा जाएगा, सी यू एल को कल पढ़ा जाएगा, एल को आधा ला और टी को टा, तो क्या होगा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मीन्स क्या होती है, कठिन, रास्ता कैसा है आपका, कठिन है, आपका रास्ता कठिन है, इस चीज़ से आपको नहीं उलझना है। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो, इवन विनर्स फील फेयर, याद रखो कि जो विजेता हैं उन्होंने भी कभी डर महसूस किया होगा, वो भी कभी डरे होंगे, उन्हें भी डर लगा होगा, भले ही वो आज विजेता हैं, आज विनर हैं। आर ई को री पढ़ा जाएगा, एम ई को मे पढ़ा जाएगा और एम को आधा माँ, बी ई आर को बर, तो क्या हो गया रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स होता है याद रखो, याद रखो। इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक या वी विनर्स कौन होता है, जीतने वाला या जो विजेता हैं, विजेता, उन विजेताओं ने भी फील किया होगा यानी कि महसूस किया होगा, क्या फेयर यानी कि डर, उन्होंने भी डर महसूस किया होगा, इस चीज को आपको याद रखना है। बट लेकिन दे मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट इट, लेकिन वो उस डर के बावजूद भी आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड किया उन्होंने, वो रुके नहीं। वट लेकिन, लेकिन दे वे मूव फॉरवर्ड करें, उन्होंने बढ़ा, वो आगे बढ़े, भले ही उन्हें डर लगा लेकिन वो आगे बढ़े, कौन बढ़े, जो आज विजेता हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, किसके, इट का यूज क्यों हुआ, उसके बावजूद यानी कि डर के बावजूद, उसके बावजूद का मतलब है डर के बावजूद भी वे आगे बढ़े। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, टुडेज स्मॉल एफर्ट्स बिकम टुमोरोज बिग सक्सेस, हमेशा याद रखो आज का जो छोटा सा स्मॉल सा एफर्ट्स है, प्रयास है, वो कल की बड़ी जीत है, यानी कि कल की बड़ी सफलता है। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, हमेशा। रिमेंबर मतलब याद रखो,
हमेशा याद रखो टुडेस, टुडेस मीन्स क्या होता है आज की। यस क्यों लगा है, आज की यस पॉजेसिव है जिसका मतलब होता है का, की, के सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो आज की, टुडेस यानी आज, आज की या आज के। स्मॉल यानी छोटे या छोटा, छोटा। एफर्ट्स क्या होते हैं, छोटे जो प्रयास होते हैं ना, छोटे छोटे प्रयास वो बनेंगे। एफर्ट्स यानी प्रयास, प्रयास जो होते हैं ना आपके विकम वो बन जाते हैं या बनेंगे। टुमारोस कल की, कल की। टुमारोस मीन्स क्या होता है आने वाला कल, जो फ्यूचर की बात हो रही है। जब आज आप छोटे से एफर्ट्स यानी छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो वो कल की विग यानी कि बड़ी, बड़ी सक्सेस बोलते हैं, बड़ी सफलता बनते हैं, वो सफलता बनते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो टुडेज स्मॉल एफर्ट्स बिकम टुमारोज बिग सक्सेस। हमेशा याद रखो आज के छोटे प्रयास कल की बड़ी सफलता बनते हैं, कल आपको बड़ी सफलता मिलती है। इफ यू फॉल, यदि आप गिर गए, यदि आप या तुम क्या मीन्स क्या होता है गिरना। आप गिर भी जाओ, गेट बैक अप। यदि आप गिर भी जाओ, गेट बैक अप, तब भी उठो, दोबारा उठो। बैक उठो यानी कि दोबारा उठो। अगर आप गिर भी जाओ तब भी उठो, दोबारा, दोबारा। गेट बैक अप, अगर आप गिर भी जाओ तब भी उठो। इफ यू लूज, आप हार भी जाओ, अगर यू आप लूज हैं यानी कि आप हार भी गए, आप हार गए। लर्न फ्रॉम इट, तो उस हार से सीखो। अगर आप हार गए हैं तो उस हार से सीखो। लर्न करना यानी कि सीखो, सीखो। फ्रोम का यूज यहाँ पे क्यों, से इट, उस हार से सीखो। जो आपको हार मिली है उस हार से सीखो। इफ यू फॉल, अगर आप गिर गए हैं, गेट बैक अप, तो दोबारा उठो। इफ यू लूज, आप हार गए हैं तो उस हार से लर्न फ्रॉम इट, उस हार से सीखो, उस हार से सीखो। आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तभी तो लाइफ में एक्सपीरियंस मिलता है। तो ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर देती है। तो जो आपकी हार है उससे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, उससे आप सीखो। वट नेवर स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन कभी आगे बढ़ना मत छोड़ो। वट, लेकिन, लेकिन। नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, लेकिन कभी, कभी नहीं। स्टॉप मीन्स बंद करो, कभी मत रुको या कभी बंद मत करो। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने से कभी मत रुको, आगे बढ़ना मत रुको, आगे बढ़ना बंद मत करो। मेक योर गोल, अपने लक्ष्य बनाओ। मेक करो, बनाओ। मेक मीन्स क्या होता है बनाओ। योर, अपने, योर मीन्स होता है अपने। गोल, गोल यानी कि अपने लक्ष्य बनाओ, अपने लक्ष्य बनाओ। सो का यूज यहाँ पर इतना यानी कि इतने मजबूत बनाओ। सो स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत। सो का यूज यहाँ पर इतने के लिए, सेंस के लिए हुआ। सो का यूज, सो मिस होता इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम इसका यूज कंजंक्शन में करते हैं तब हम सो मिस इसलिए होता है। लेकिन यहाँ पर सो का यूज हुआ है इतना, इतना, इतना स्ट्रॉन्ग यानी कि इतना मजबूत बनाओ। अपने जो गोल है आपका, अपने का जो लक्ष्य है उसको इतना मजबूत बनाओ। दैट, दैट मीन्स होता है वह, लेकिन दैट का यूज यहाँ पर की के सेंस के लिए हुआ है। तो की, योर, आपके, आपके एक्सक्यूजेस, आपके जो बहाने हैं, आप अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि आपके बहाने
वीकम बन जाएं, क्या बन जाएं, वीक हो जाएं, यानी कि आपके जो बहाने हैं वो कमज़ोर बन जाएं। आप अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ वीक हो जाएं। आपके जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि आपके बहाने जो हैं वीक हो जाएं, यानी कि कमज़ोर हो जाएं। मेक योर गोल सो स्ट्रोंग, अपने लक्ष्य को इतना स्ट्रोंग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ दैट योर एक्सक्यूजेस बिकम वीक, कि आपके जो एक्सक्यूजेस हैं, जो बहाने हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते, वो कमज़ोर हो जाएं और आप आगे बढ़ सको। डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, लेकिन सपने देखना बंद मत करो। डोंट यानी कि मत, स्टॉप करो, बंद मत करो। ड्रीमिंग सपने देखना अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाओ कि आपके बहाने कमज़ोर हो जाएं, लेकिन सपने देखना बंद मत करो। वह टर्न योर थॉट्स इनटू एक्शन, बल्कि उन अपने एक्शन को, अपने कार्य को, थॉट्स को, अपने विचारों को जो है अपने एक्शन में, कार्य में बदलो। लेकिन टर्न करो यानी कि बदलो योर थॉट्स, अपने विचारों को बदलो, अपने सपनों को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को यानी कि विचारों को, अपने विचारों को बदलो। किस में बदलो, में, इनटू मतलब में, एक्शन में, अपने विचारों को कार्य में बदलो। वट टर्न योर थॉट्स इनटू एक्शन, अपने कार्य को, अपने एक्शन को, अपने विचारों को अपने कार्य एक्शन में बदलो। वट टर्न योर थॉट्स इनटू एक्शन, अपने कार्य को, अपने विचारों को अपने कार्य में, अपने एक्शन में बदलो, तभी आपके सपने सच होंगे। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला, करने से होगा। गेटअप करो, उठो। गेटअप मीन्स क्या होता है, उठना, यानी कि उठो। वर्क हार्ड करो, मेहनत करो, उठो और मेहनत करो। वर्क हार्ड मीन्स क्या होता है, उठो और मेहनत करो। एंड प्रूव इट, और साबित करो। एंड मीन्स और प्रूव करो यानी कि साबित करो। उठो और साबित कर दो। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। मैं, आई हूँ आप, मैं आप सब्जेक्ट हैं। सकता हूँ, कैन मीन्स क्या होता है, सकता हूँ। डू मीन्स करना, मैं कर सकता हूँ। इट, इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। ये आपको साबित करना है, करके दिखाना है आपको, ये चीज़ आपको साबित करनी है। एंड और आई विल मेक इट हैपन, और मैं करके भी दिखाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार मानने वाले से नहीं हूँ। मैं विल करके दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। एंड आई विल मेक इट हैपन, और मैं करके दिखाऊंगा, मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ में हम अपनी डेली की क्लास को स्टार्ट